या हम सभी अपने जीवन में सुखों की अभिवृद्धि और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम बुद्धिमान बने, कैसे हम अपनी और दूसरों की रक्षा करने वाले बने, कैसे हम अपने और दूसरों के जीवन में दुख उपस्थित करने वाले ना बने। दोनों बातें अलग अलग हो गई। एक क्या बात हुई, अपने जीवन में सुख और शांति की अभिवृद्धि, और एक दूसरे के जीवन में सुख, दूसरे के जीवन में दुख और अशांति को ना देना। दोनों अलग अलग बातें हैं और यही प्रयास होना चाहिए कि हमारा जीवन सुखमय हो तो दूसरे का जीवन दुखमय ना हो। और ये तब हो पाएगा जब आप बुद्धिमान बनेंगे। इसलिए सबसे पहला प्रयास जीवन का हमारा अपनी बुद्धि के विकास का होना चाहिए। दो प्रकार के व्यायाम होते हैं, एक शरीर का और एक बुद्धि का। जिसका शरीर का व्यायाम बहुत जबरदस्त है, ऐसा आदमी हार सकता है, लेकिन जिसका बुद्धि का व्यायाम जबरदस्त है वो कभी नहीं हार सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उपाय ढूंढता है। तो आज ये नीति कह रहे हैं कि मूर्ख और बुद्धिमान में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोनों एक साथ दिखते हैं, जमीन और आसमान दोनों एक साथ दिख सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति एक साथ बैठे हो सकते हैं, एक ही साथ रह सकते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मूर्ख व्यक्ति सरल से सरल काम भी करने में असमर्थ रहता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको सरल से सरल काम भी दे दो तो वो असमर्थ हो जाता है, और वहीं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कठिन से कठिन काम भी सरलता से पूरा कर लेते हैं। अब आप अपने में खोजो, सरल से सरल काम भी आपको अगर कठिन लग रहा है तो आप मूर्ख हैं, और कठिन से कठिन काम भी आप सरलता से कर लेते हैं बिना किसी संक्लिष्टता के, तो ही आप बुद्धिमान हैं। जब भी जीवन में आप कोई काम करोगे तो कुछ ना कुछ हर्डल्स या गति अवरोधक तो उपस्थित होंगे। अब उनके उपस्थित होने पर भी आप कार्य को कितनी स्मूथली करते हो वो आपके ऊपर है। देखिए, अच्छा, एक व्यक्ति है, उसे कहा कि जाओ सब्जी ले आओ, अपने अपने में देखना है ना। उससे कहा कि लौकी, भिंडी और टमाटर, ये 3 सब्जी लेकर के आना है। अगर आप होगे सबसे पहले क्या खरीदोगे? थैला एक ही है, थैला एक ही है। पहले टमाटर, फिर भिंडी, फिर लौकी। क्यों? पहले माँ ने टमाटर कहा ना उससे। समझदार व्यक्ति पहले लौकी लेगा, फिर भिंडी लेगा और फिर टमाटर। ऐसा क्यों? वो टमाटर दब के समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, कभी आप सब्जी मंडी जाओगे तो ऐसा ही करोगे कि नहीं? नहीं, ये तो आप यहां बोल रहे हो क्योंकि प्रतिबुद्धों के सामने प्रतिबुद्ध उत्तर दिए जाते हैं। जब कोई ऐसा कारण उपस्थित हो तब आप अपनी प्रतिबुद्धता लगाएं, तब बात है, उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये आपको लगाना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आना चाहिए। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर वो नहीं आया तो आप बुद्धिमान नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और पैसे लिया था और उसको लगा कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा डरा हुआ था। उतने में एक व्यक्ति और आया, कहता है मैं तुम्हारे साथ सीट में बैठूंगा। वो कहता नहीं भैया मेरी सीट है। बोले ट्रेन से फेंक दूंगा। तो उसने सोचा कि भाई अब क्या करें यार, दिमाग से काम करना है। बोले आधी आपकी आधी हमारी सीट। लेकिन वो धीरे से कहता है कि मैं जहां जा रहा हूँ, इलाज कराने जा रहा हूँ, मुझे सोते सोते टॉयलेट हो जाती है।
तो बोले मुझे क्या करना? बोले आप साथ में सीट में सो रहे हो तो आप देख के काम करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना। कुछ नहीं, रात को दोनों सोए, उसने बोतल पलटा ली क्योंकि उसको डर था कहीं कि उसके पास जो पैसे है वो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं जान को हानि ना हो जाए। अब वो उठ के देखता है अरे तो गीला कर दिया इसने, अब वो उठ के दूसरी सीट पे चला गया, वो शांति से सो गया, बच गया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अपने इस माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाने के लिए क्या करें? तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो परिस्थितियां दूसरों के सामने उपस्थित हो रही हैं उनका समाधान अपन खोजें। कहने की जरूरत नहीं है, अपन खोजें। कोई व्यक्ति बाजार गया है सामान लेने और ट्रैफिक जाम है, उस समय वो क्या करे? अर्जेंट पहुंचना है। अगर आप होते तो क्या करते? ऐसे जो बहुत सारे प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको समझदार व्यक्ति करता रहता है तो बुद्धिमान होता रहता है और होता रहता है। जैसे एक कोई आर्किटेक्ट है या कोई वास्तु वाला है तो वो क्या करे कि जब कोई काम ना हो तो बैठे बैठे घर की डिजाइनिंग करे कि चलिए एक 30 बाई 50 के प्लॉट की डिजाइन करते हैं, एक 20 बाई 40 के प्लॉट की डिजाइन करते हैं। ये पश्चिम मुखी है, ये दक्षिण मुखी है, ये विदिशाओं में है। बैठ करके वो डिजाइन करेगा तो उसके दिमाग में वो आइडियाज आएंगे, और एक बार आइडियाज आने की झिर लग गई तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के धनी हो जाएंगे। और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का धनी होता है वही हाजिर जवाबी होता है। वही हाजिर जवाबी होता है कि बीरबल के बेटे को अकबर ने देखा और वो बीरबल का बेटा नीचे कुछ ढूंढ रहा था, तो अकबर ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो यूं देख के शांत हो गया, कुछ नहीं बोला, बीरबल का बेटा था। उसने फिर पूछा क्या क्या ढूंढ रहे हो? बोले बाप घूम गया है, ढूंढ रहा हूं। तो वो कहता है अकबर अगर मैं बता दूंगा तो आधा आधा बांट लेंगे। बोले ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो आप कि अकबर से भी बोला तो उसने कितनी समझदारी से बोला। जब भी जीवन में कोई बात हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने सामने रखें। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप्ड है, ये मान के चलना कि सारी समस्याओं का समाधान चुटकी में, चुटकी में। माना कि अभी यहां पर साउंड नहीं है, माना कि, तो बुद्धिमान व्यक्ति को उस परिस्थिति में क्या बेस्ट हो सकता है वो सर्व करना चाहिए। वो बेस्ट जो है वो सर्व करना चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता है। सरल से सरल काम को भी जो कठिन बना दे वो मूर्ख है, और जो कठिन से कठिन काम को भी सरल बना दे वो बुद्धिमान है। और ध्यान रखना, मूर्ख लोग वो अध भरे मटके के समान शोर मचाते रहते हैं और छलकते रहते हैं, होता कुछ नहीं उनके पास। एक मटका भरो आप आधा सा और लेकर के चलना तो वो छलकेगा, और पूरा भरा होगा तो वो छलकेगा नहीं। पूर्णस्य कुंभम न करोति घोषम, अर्धस्य कुंभम ही करोति घोषम। एक बहुत बड़ी नीति है संस्कृत में, उसी को आप कहते हो अधघर अधभर घघरी। मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो आधे भरे मटके के समान होता है, आवाज करता है, शोर करता है, लेकिन बुद्धिमान सरोवर के समान गंभीर शांत रहता है। और यहीं से उसकी प्रतिबद्धता जागृत होती है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि बुद्धि का व्यायाम प्रारंभ करें और वो परिस्थितियां खोजें कि ये परिस्थिति ऐसी आ गई जीवन में तो क्या करेंगे। जो दूसरों के जीवन में उपस्थित हो रही हैं परिस्थितियां, उनके समाधान स्वयं खोजें, कहना नहीं किसी से, वो समाधान खोजते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समाधान खोजते रहेंगे तो एक दिन आप समाधान देने लायक बन जाएंगे। ये आज की नीति है। बुद्धिमान लोग सरोवर के समान गंभीर शांत रहते हैं, बातें नहीं करते, हल्ला नहीं करते। मूर्ख लोग आधे भरे मटके के समान शोर करते हैं, पानी भी जाता है, शोर भी होता है। पुराने दिन याद करना, जब आपसे कोई काम कहा जाता हो और सबसे पहले आप बहाना ढूंढते हो कि नहीं हो पाएगा,
इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान व्यक्ति करना जानता है। जो बुद्धिमान होता है ना, वो करना जानता है और इतनी शॉर्ट में वो स्विच करना चाहता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, स्मूथली। जैसे कोई नया खिलाड़ी हो, सब्जी बनाने वाला, तो उसको बोलना बेटा ये ले लो छुरी और ये सब्जी ले लो, उसका छिलका निकालो, तो बिल्कुल एक एक आराम से ऐसा निकालता है छिलका, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे। और जो पुराने होते हैं वो, उनने तो यूं 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 किया और हो गया खत्म। अब वो जो नया है वो सोचे कि इसने जल्दी कैसे कर लिया, उसको प्रैक्टिस है। आप भी कार्य को सरल करने की प्रैक्टिस करें। कोई भी समस्या उपस्थित हो तो पहले पॉजिटिव एटीट्यूड में आए, चलो होगा, फिर समाधान खोजना तो मिल जाएगा। जैसे ही आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आओगे प्रकृति आपका साथ देगी, और आप नेगेटिव एटीट्यूड में आओगे तो प्रकृति आपके विरुद्ध हो जाएगी। अभी धूप है कि छांव, कम है कि ज्यादा? धूप अभी गर्मी वाली तो नहीं है, लेकिन धूप है। लेकिन धूप गर्मी वाली नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है। इसका मतलब अब गर्मी जाने वाली है, उतर रही है। अब समझदार व्यक्ति होगा तो वो गर्मी के सामान खरीदने के लिए तैयारी नहीं करेगा। बुद्धिमान बनिए, समय को समझें और कार्य को समझें, उसको पूर्ण करने की प्रणाली भी समझें। बुद्धिमान बनेंगे तो मूर्ख नहीं कहलाएंगे। आजकल में 100 में से 60-70 लोग जिम जाते हैं। 100 में से 60-70% लोग जिम जाते हैं, और उसमें जेंट्स भी हैं लेडीज भी हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। लेकिन देखो, शरीर का व्यायाम चल रहा है और बुद्धि के व्यायाम से शून्य हो रहे हैं। बुद्धि के व्यायाम से शून्य हो रहे हैं, शरीर का व्यायाम क्या करेगा? बौद्धिक स्तर में अपने आप को बढ़ाएं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति टकले को भी कंघी बेच लेता है। हाँ, मूर्ख व्यक्ति बाल वाले कोई कंघी नहीं बेच पाएगा। अपने जैसा आदमी हो तो टकले को तो कंघी भी बेचेगा, टोपी भी बेचेगा। कैसे? पहले टकले को बोलना आप पहले कैप खरीदो एक। बोलेगा क्यों खरीदूं? बोला आप कैप खरीदो ताकि आप टकले ना देखो, और फिर कंघी लो जो ऊपर की जेब में रख के चलो, क्योंकि कंघी वही रख के चलता है जो टकला नहीं होता है, तो आपका टकलापन छुपेगा। युक्ति है, खोजो और जीतो। ये अपनी आज की नीति है कि अपने बौद्धिक व्यायाम को प्रसारित करें, अपने बौद्धिक व्यायाम की और अपनी शक्ति का संचार करें, तब आप बुद्धिमान बन पाएंगे, मूर्खता से हट पाएंगे, वरना जैसे आए थे वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की